हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद खास होने वाली है। आज हम करने वाले हैं हरियाणा के सभी ज़िलों से PYQ। इसमें हर ज़िले की 4 से 5 बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो कवर करते हुए चलेंगे। इस यहाँ से आपके कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन जाते हैं और आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी हरियाणा के बारे में इस वीडियो देखने से कि आप फटाफट से क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो करंट का क्वेश्चन है। 2024 विधानसभा में सरकार बनाने वाली बीजेपी पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की हैं? बताइए। 48 सीटें लेकर बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है। बहुमत से क्या मतलब है? हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि 90 MLA बनते हैं। और बहुमत बनाने के लिए, यानी कि एक तरफी खुद की अकेले ही सरकार बनाने के लिए 50% से कुछ हिस्सा ऊपर होना चाहिए, यानी कि 46 सीटें आनी चाहिए अकेले बंदे की। अगर अकेली पार्टी की इतनी सीटें आती हैं तो उसकी अकेले ही सरकार हो जाती है। और अगर उसकी एक सीट भी कम रह जाती है तो वह सरकार गठबंधन की हो जाती है। उसको या तो जो आज़ाद MLA हैं, निर्दलीय, वो शामिल करने पड़ते हैं या फिर किसी अदर पार्टी का सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन बीजेपी पार्टी की 48 सीटें आई, जिससे इसने एक तरफी सरकार बना ली। अगर ऐसा पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं, तो आप बता दें कि 37 सीटें आई हैं। जो इनेलो पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल, उसकी 2 सीटें आई हैं। और निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उनकी 3 सीटें आई हैं। तो ये सभी मिलाकर 90 सीटें बन जाती हैं। इसी प्रकार हर क्वेश्चन से हम कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कुरुक्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कौन है? सांसद क्या होता है? MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमने बात कर ली MLA की। MLA के बारे में तो जान गए आप कि 90 MLA होते हैं। MP कितने होते हैं? कुल कुल 10 MP होते हैं हरियाणा में। ठीक है, MP को बोलते हैं सांसद। तो बताएं कुरुक्षेत्र से कौन है सांसद? नवीन जिंदल हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ खास बातें। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी बोलते हैं, राइट। अच्छा, जो नवीन जिंदल हैं ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। कैसे? ये पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और ये भारत के बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं। हिसार में जो जिंदल सरिया है उसके ये मालिक हैं, उसके व्यापारी है ये। और सोनीपत में जिंदल यूनिवर्सिटी, अगर आपने सुनी है, काफ़ी फेमस है यह भी, वो भी इन्हीं की है। हिसार में सावित्री जिंदल जो अभी MLA बनी है, वो भी इनकी माता जी हैं। इतने ये बड़ी हस्तियां हैं। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिलाओं में स्थान रखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल कैच कर लिया है तो आप बता दें कि 90 सीटें हैं। और वर्तमान में जो सरकार है वह भारतीय जनता पार्टी की है। वर्तमान में 90 MLA बनते हैं। आपके यहाँ से MLA कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं। 1966 में देखिए अब कितनी सीटें हैं टोटल? 90 सही हो जा भाई, 90, 96 क्यों बन रहा है? 90 हो गई। लेकिन जब स्टार्टिंग में, जब हरियाणा बना 1966 में, तब कुल 54 सीटें थी, 54। अगले ही वर्ष 1967 में 81 सीटें हो गई और 1977 में 90 सीटें हो गई, जो हाल फिलहाल भी 90 ही हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हरियाणा बनने के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो 54 थी। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा बनने के समय विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो एक तो यही क्वेश्चन आ गया, देख लो यहीं पे। तो आप बता दें कि 54 सीटें थी और उसमें से 10 सीटें आरक्षित थी। आरक्षित का क्या मतलब है? कि जो कैटेगरीज हैं, जो शेड्यूल कैटेगरीज हैं, रिजर्व जो कैटेगरीज हैं, आरक्षित जो जातियां हैं, उनके लिए स्पेशली ये सीटें आरक्षित होती हैं कि यहाँ से चुनाव सिर्फ वो लोग ही लड़ सकेंगे जो इस श्रेणी में आते हैं। तो स्टार्टिंग में ये 10 सीटें ऐसी थी और अब जब हरियाणा में कुल 90 सीटें बन चुकी हैं, उनमें से 17 सीटें, 17 ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं। और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं क्योंकि हमें बेस नहीं छोड़ना है। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो पता नहीं कहाँ से दे दें, लेकिन अगर बेसिक आ रहे हैं तो वो तो हमें पकड़ने ही होंगे, क्योंकि बेस ज़रूरी है। बेस के बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। हरियाणा में कुल कितने मंडल यानी कि डिवीज़न हैं? बताएं। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। मंडल क्या होता है? एक बड़ा एरिया, जैसे 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक मंडल
बना देते हैं। तो हरियाणा में कुल 6 हैं हाल फिलहाल, वो हैं गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये सभी 6 के 6 बड़े ज़िले हैं। बड़े यानी कि ये फेमस हैं, इनमें या तो कुछ उद्योग है या फिर अदर चीज़ें, ये इसलिए काफ़ी प्रचलित भी हैं। अब इन 6 के नाम आप कैसे याद रखेंगे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। घर के एफ, घर के एफ यानी कि गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। इस ट्रिक से 6 के 6 मंडल याद हो जाएंगे। शुरू में इनकी संख्या 4 थी, 2 बाद में जोड़े गए हैं। शुरू में सिर्फ घर था, घर के एफ बाद में जोड़ा गया है। फरवरी 2017 में के एफ को ऐड कर लिया गया है। हरियाणा में मंडल कितने हैं हाल फिलहाल? 6। और हरियाणा में ज़िले कितने हैं, ज़िले बताएं। हरियाणा में हाल फिलहाल 22 ज़िले हैं और 22वां ज़िला चरखी दादरी बना है। हरियाणा में कुल अब 22 ज़िले हैं और 22वां ज़िला कौन सा बना है? चरखी दादरी। ये कहाँ से अलग किया गया है? भिवानी से अलग करके इसको बनाया गया है। इसको 8 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2016 में 16/12/2016 को ये बनाया गया था। और अब 3 नए ज़िले बनने वाले हैं। संभावित हैं कौन कौन से? गोहाना, डबवाली और मानेसर। आज का जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन में लगभग 4 मान लो, आप 4 से 5 क्वेश्चन मान लो, तो लगभग 125 से 150 क्वेश्चन आज आप कवर करने वाले हो। और आज की क्लास के बाद जो ये क्वेश्चन है, ये आप अपने दोस्तों से पूछना, ठीक है। डिस्कशन से क्वेश्चन आते हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, जो भी आपके टच में हो उनसे पूछना। और फिर देखना कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाता है जब आपको इनके सारे आंसर आएंगे, जब आपसे पूछेंगे ना दोबारा वो। और ये मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में राज्यसभा सदस्य कितने हैं? यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक लोकसभा है और दूसरी है राज्यसभा। अब ये देखो क्या है, जो अभी चुनाव हुए थे मई जून में लोकसभा के, इसकी हरियाणा में 10 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं। और इसके चुनाव नहीं होते, यानी कि जनता इसमें वोटिंग नहीं करती। ये सिर्फ जो निर्वाचित कैंडिडेट हैं वे ही इनको बनाते हैं। लेकिन हम 2 प्रकार के वोट डालते हैं, एक विधानसभा वाले और एक लोकसभा वाले। विधानसभा की 90 सीटें आप कर चुके हैं, लेकिन हम हाल फिलहाल बात कर रहे हैं लोकसभा की एवं राज्यसभा की। अब जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि 10 लोकसभा में है या राज्यसभा में। हम एक छोटी सी ट्रिक करने वाले हैं। एक भिखारी आता है एक बंदे के पास, वो बोलता है कि सभी लोगों ने मुझे 10-10 रुपये दे दिए हैं, आप भी मुझे रुपए दे दो। लेकिन वो सिर्फ भिखारी को 5 रुपये देता है निकाल के। तो भिखारी बोलता है, हट, रुपए 5 दे रहा है, तू 5 रुपये में राज कर लेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि लोगों ने 10-10 रुपये दिए हैं, यानी कि लोकसभा की 10 सीटें हैं और वह 5 रुपये में राज करने की चाहत रखता था। तो राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें। इस ट्रिक को 4-5 बार डिस्कस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो जो राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा में 5, यानी कि राज करेगा 5 रुपये में, तो वो भारत में कुल 245 हैं और उनमें से 5 हरियाणा के हिस्से में आई हुई हैं। 12 सीटों पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको, जो अभी हाल फिलहाल 2020 में एक अमेंडमेंट भी हुआ है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे संशोधन के बारे में। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि हरियाणा में 5 सीटें राज्यसभा की हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? अब बताएं, लोगों ने दिए थे 10-10 रुपये, लोगों ने दिए थे 10-10 रुपये, तो 10 सीटें हो गई। भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। ठीक है, इनमें से हरियाणा के हिस्से में 10 आई हैं। आपको ये याद रखना है 5 कौन से में है, 10 कौन से में है, और कुल सीटें कितनी हैं? 543, और कुल सीटें राज्यसभा 245। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, लेकिन जब PDF देखेंगे तो आपको सभी बिल्कुल मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये ईजी क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आ गया, एक बार ये देख लो। 2020 में संविधान संशोधन होता है 104वां, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि 2 सीटें ऐसी थी जो एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते थे। एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसके पेरेंट्स में से एक यूरोप से संबंधित है, उनको बोलते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन उनको अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुनकरों का शहर कौन सा है? यहाँ से हम 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। बुनकरों का शहर पानीपत है, पानीपत सिटी। पानीपत में कंबल भारी मात्रा में बनते हैं, इसलिए इसको बुनकरों का शहर बोलते हैं। पानीपत में तेल रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कौन कौन सी? सबसे पहला पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीत गए। इसके बाद 1556 का युद्ध अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर जीत गए। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके पास 1500 हाथी थे, लेकिन फिर भी ये हार गए थे। इनके आँख में तीर मार दिया गया था और बाद में इनकी जो बॉडी थी उनको सर को अलग कर दिया गया और दिल्ली में जाकर लटका दिया गया खौफ के लिए। अकबर जीत गए थे। और 1561 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठों की तरफ से सदाशिव भावराव इसके लीडरी कर रहे थे। लेकिन जो जीते हैं वो देख लो, जो पहले पहले नाम दे रखे हैं वो जीत गए थे, ताकि आप इसको याद रख सकें कि जीता कौन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, करनाल में स्थित है यह है। इसकी स्थापना होती है 1955 में। और 1956 में किस संस्था की स्थापना हुई थी आपको बताना है। यूनिवर्सिटी है कोई, मैं बताऊं, KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। अच्छा, आते हैं NDRI पे दोबारा वापस। पहले बेंगलुरु में स्थापना हुई थी 1923 में और फिर इसको करनाल में लाया गया 1955 में। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा ही है, साफ़ सफाई के मामले में वैसी ही चीज़ें हैं। क्यों कहते हैं आप बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इससे अलग कुछ पता है तो। तराइन में करनाल का जो तराइन या तरावड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ पर भी 2 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी और यहाँ पर 2 लड़ाइयाँ हुई थी। काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी प्राचीन काल में। 1191 का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और 1 साल के बाद 1192 में दोबारा से होती है लड़ाई इन दोनों की। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने कई आक्रमण किए थे, अगर आपने इन्हें किस्से सुन रखे हैं। इन्होंने लगातार 16-17 आक्रमण किए थे, वही हैं ये जिसके उदाहरण दिए जाते हैं। अभी हुआ क्या, 1192 में जब जीत गए ये, तो सब कुछ जीत के बाद ये छोड़ गए अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में। ये चले गए यहाँ से। और इनके जाने के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, करते हैं गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनकी भी 1210 में आगे मृत्यु हो जाती है। तो इतनी सारी बातें एक क्वेश्चन से निकल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? अभी हमने जाना था कि करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। करनाल में 2 लड़ाइयाँ हुई, तराइन की या तरावड़ी की, 1191 1192 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभूमि किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेवाड़ी को वीरभूमि बोलते हैं। रेवाड़ी के बारे में 2 खास बातें जान लो। रेवाड़ी का प्राचीन नाम था रवावाड़ी। डायरेक्ट पूछता है या पूछता है कि इनका मिलान करें, तो अब बता दें कि रेवाड़ी नाम भी एक जैसा लग रहा है बिल्कुल, रवावाड़ी, रेवड़ी, रवावाड़ी, रेवाड़ी। राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से था, इस कारण भी इसको वीरभूमि बोलते हैं। 1857 की क्रांति में काफ़ी योगदान था इनका। और रेवाड़ी का बिल्कुल इतिहास पुराना है, काफ़ी पुराना, क्योंकि रेवाड़ी का जो रेलवे का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जंक्शन है वह भी रेवाड़ी में है। हरियाणा की सबसे प्रथम रेल भी रेवाड़ी में ही चली थी 1873 में। और रेलवे का जो म्यूजियम है 1893 में वो बना था। इसके बाद एक अलग शहर की बात करते हैं, पेपर सिटी कागज़ों का शहर कौन सा है? कागज़ कैसे बनते हैं? जब पेड़ पौधे वन अधिक होंगे तो वहाँ पर कागज़ों की फैक्ट्री या कागज़ों का काम किया जा सकता है। तो सबसे अधिक वन कहाँ पे है हरियाणा में? यमुनानगर में। वर्षा भी वहीं होती है, इस कारण पेपर सिटी भी यहीं बनी हुई है। इसी शहर को पेपर सिटी बोलते हैं। सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में यहीं पे होती है, छाछरौली में। और सर्वाधिक वन भी यहीं पे हैं। एक ताजा वाला बांध बना हुआ है यमुना नदी के ऊपर, और यमुना नदी भी यहीं से प्रवेश करती है हरियाणा में, बिल्कुल। और यमुना नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर है। रेलवे का वर्कशॉप जगाधरी में है। ठीक है, रेलवे का म्यूजियम कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पे है? रेवाड़ी में। लेकिन रेलवे का वर्कशॉप यमुनानगर में है, जगाधरी में। जगाधरी से आपको क्या याद आया? जगाधरी से आपको रेलवे का वर्कशॉप याद आया, कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर का नाम रखा गया है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नाम रखा गया है। गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम।
गुरु द्रोणाचार्य का संबंध महाभारत से है। हरियाणा में सपनों का शहर भी इसको बोलते हैं, फिल्म सिटी बोलते हैं, फिल्म सिटी नहीं इसको। जिस प्रकार मुंबई सपनों का शहर है उसी प्रकार गुरुग्राम हरियाणा में सपनों का शहर है। साइबर सिटी गुरुग्राम को बोलते हैं। और इसकी एक खास बात है शहर की कि सर्वाधिक साक्षरता दर गुरुग्राम की है 84%। साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई वाले लोग यहाँ पर सबसे अधिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हनुमान जी की नगरी या वानरों की नगरी कौन सा शहर है? कैथल को बोलते हैं हनुमान जी की नगरी, हनुमान जी की जन्मस्थली। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। रजिया सुल्तान की हत्या जो एकली यानी कि प्रथम मुस्लिम शासिका थी, एकमात्र मुस्लिम शासिका या यूँ कहीं पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। इनकी हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में कर दी गई थी। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में स्थित है। हाल फिलहाल खस्ता हालत में है लेकिन है। बाबा फरीद के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा? फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम पर पड़ा। फरीदाबाद के बारे में 2-4 खास बातें जान लो, क्वेश्चन बन जाते हैं। फरीदाबाद का क्षेत्र सबसे छोटा है, यानी कि एक शहर है जो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी आ सकता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, यहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा आ गई क्योंकि यहाँ पर उद्योग भी था और दिल्ली से लगता भी है यह। इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत हो गई। एरिया सबसे कम था तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो गया। कितने? 1 किलोमीटर में 2442 बंदे इसमें आ गए। तो इस कारण से सबसे कम क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी इसी शहर की है। इस शहर का क्षेत्र है 743 वर्ग किलोमीटर और 2442 बंदे 1 किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है और 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2024 में लगा है। बड़खल झील भी यहीं पर है जो 1947 में बनाई गई थी। इसके बाद अम्बाला शहर के बारे में खास क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान नगरी या उपकरणों का शहर किस शहर को बोलते हैं? अम्बाला को बोलते हैं। अम्बावड़ी इसका प्राचीन नाम है। अम्बाला अम्बावड़ी रिलेट कर लेना। अम्बाला में सबसे पुरानी फौजी छावनी अम्बाला छावनी है। इसका भी इतिहास रेवाड़ी की तरह काफ़ी पुराना है। काले अम्ब अम्बाला में स्थित है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे कौन थे ये? नाथूराम गोडसे से आपको गांधी जी याद आए होंगे। गांधी जी को गोली मारने वाला शख्स नाथूराम गोडसे और इनका सहयोगी नारायण आप्टे। इनको 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई सिटी किसे कहते हैं? 3 शहर पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इनको एक साथ बोलें तो ट्राई सिटी बोल देते हैं। चंडीगढ़ के बारे में खास बातें, हरियाणा की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। हरियाणा की चंडीगढ़ है। पंजाब की भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 2 राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हमारा राज्य कोर्ट जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा विधानसभा की बैठकें चंडीगढ़ में होती हैं। पंचकुला हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। फरीदाबाद का एरिया सबसे कम था, जनसंख्या सबसे अधिक थी। पंचकुला का एरिया ही कम है। पंचकुला की आबादी कम है। जी हाँ, पंचकुला में सबसे कम लोग रहते हैं। जी, पंचकुला चंडीगढ़ से लगने वाला ज़िला है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमने ट्रिक बना ली है कि एक शहर है जो फ्री है, उसमें बहुत सारे लोग आ गए, यानी कि फरीदाबाद में सबसे अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, पंचकुला में कई सारे विभागों जैसे HSSC, HPSC इनके हेडक्वार्टर्स हैं पंचकुला में, जो चंडीगढ़ से अटैच है। मोहाली जो तीसरा शहर बच गया, मोहाली पंजाब का शहर है, चंडीगढ़ से लगता है। अब इसका नाम SAS साहिबजादा अजीत सिंह नगर कर दिया गया है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18। वैसे आपको हरियाणा के जो आपके आसपास के आपके ज़िले के आसपास के ज़िले हैं उनके बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। वैसे आप वहाँ पर आते जाते रहते हैं अपने काम से, और जो बाकी ज़िले हैं वो आप यहाँ से चैनल से कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील सिटी कौन सा शहर है? स्टील सिटी हिसार को बोलते हैं। हिसार के बारे में पहले क्वेश्चन आया था कि नवीन जिंदल की जो स्टील कंपनी है वो यहाँ पर है। नवीन जिंदल की माता जी सावित्री जिंदल यहाँ पर MLA हैं हाल फिलहाल में। जो स्टील सिटी हिसार है, हिसार की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी और उस समय हिसार का नाम हिसार-ए-फिरोजा यानी कि फिरोज शाह का शहर रखा गया था। इसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, ऐसे में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बनता है क्योंकि हम टीचिंग के क्षेत्र में हैं और टीचिंग की चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। हिसार में ही है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके बारे में ख़ास बात क्या है कि यह हरियाणा का पहला और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, यानी कि यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होते हैं। स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 में। KU की यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और HAU की 1970 में। 1991 में नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात यह है कि जो इसका एरिया है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका एरिया अप्रोक्स 7,000 से भी अधिक एकड़ में है। बहुत होती है इतनी ज़मीन, लेकिन जो खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटी है तो इसके लिए एरिया तो चाहिए होगा ही, इसलिए इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। और इसकी स्थापना 1970 में हुई है, जो हमें भी बात कर चुके हैं। इसके साथ ही इसके लगता ही एक और क्वेश्चन आ गया हिसार का ही। लुवास की स्थापना कब हुई थी? लुवास क्या है? लुवास है लाला लाजपत राय वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। कहाँ स्थित है? हिसार में। यह भी एकमात्र है जो वेटनरी एंड एनिमल साइंस से रिलेटेड है। इसके अंडर में कॉलेज तो कई आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी यह अकेली ही है। खास बात क्या है कि पशु चिकित्सा केंद्र भी हिसार में है। जैसे भैंस, घोड़ा, बकरी, इनके प्रजनन केंद्र हिसार में बनाए हैं 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी का ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब बता दें, आप 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। 1956 में हुई थी। इसके बारे में खास बात क्या है कि सबसे प्रथम विश्वविद्यालय हरियाणा का यही है। उस टाइम तो हरियाणा में नहीं बना था, लेकिन एरिया तो था ही हरियाणा का। अगर बाद में बना हरियाणा 1966 में बना है, तो ज़मीन तो यहीं की यहीं थी, है ना। इस जगह में बनने वाला NEP लागू करने वाला भी यह प्रथम विश्वविद्यालय है। NEP क्या है? यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अभी आई है, इस कारण इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। इसके अंडर ऐसा है, अगर आपने आर्ट्स से आपके 12th की है तो इसके बाद होता क्या था कि आप BA करेंगे, आप BSc नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर आपको BSc के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं या मेडिकल के पढ़ने हैं आपको, या BCom के पढ़ने हैं, तो आप इसके साथ साथ उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ पाएंगे। इसी तरह BSc का है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। इस प्रकार इस पॉलिसी में काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। और इसको लागू करने वाला जो पहला यूनिवर्सिटी है वह KUK है, और प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी भी KUK है। A++ ग्रेड प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी KUK है, और इसकी स्थापना 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हाल फिलहाल हमारे राष्ट्रपति कौन है बताइए? द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं। रत्नावली का कार्यक्रम जो प्राचीन धरोहर है हमारे, उससे संबंधित होता है। जो हमारी प्राचीन चीज़ें थी इसमें वो दिखाई जाती हैं, ये भी इस यूनिवर्सिटी में होता है। और एक गीता महोत्सव, गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कुरुक्षेत्र में ही होता है, जो अभी होने ही वाला है। यहाँ पर खादी के वस्त्र और जो हाथों से निर्मित वस्तुएं हैं वो दिखाई जाती हैं। इसके बाद महाभारत का युद्ध भी यहीं पे हुआ था, और गीता ज्ञान भी यहीं पे दिया गया था। पक्की ईंटों से बना ब्रह्म सरोवर घाट भी यहीं पर कुरुक्षेत्र में स्थित है। धर्मनगर इसको बोलते हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है जो जल से घिरा हुआ है। मंदिरों का शहर भी कुरुक्षेत्र है। और शेख चिली का मकबरा भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसके बारे में 2 बातें जान लो। दारा सिको जो शाहजहाँ के पुत्र थे, दारा सिको शाहजहाँ के 2 पुत्र थे। एक थे औरंगजेब जो आगे चलकर शासक बने थे, और एक थे दारा सिको। दारा सिको कला प्रेमी थे। इस कारण से इन्होंने अपने गुरु के लिए, इनका गुरु कौन था? शेख चिली, उनके लिए यह मकबरा बनवाया था 1650 में। हर्ष के टीले के नाम से मशहूर टीले के पूर्व में स्थित यह मकबरा है, और इस मकबरे को देश की प्रमुख स्मारकों में अब शामिल कर लिया गया है। हरियाणा का ताजमहल भी इसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन हमने निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। राजा राम शास्त्री ने इसको लिखा है 1899 में। और हरियाणा की पहली फिल्म, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको यहाँ से निकाल लेने हैं। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? अगर पहली शॉर्ट फिल्म यानी कि छोटी मूवी जिसका टाइम कम था, वह थी धरती।
और हरियाणा की पहली फुल फिल्म ये थी हरफुल सिंह जाट जुलानी, जो 1970 में आई थी। इसके बाद हरियाणा की पहली सफल फिल्म जो बिल्कुल हिट हो गई थी उसकी बात करें तो वह थी चंद्रावल, जो 1984 में आई थी। 1984 में और क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम थी उनकी हत्या हो गई थी। रणदीप हुड्डा जो अभिनेता हैं, लाल रंग मूवी जिनकी आई है, उनका संबंध भी हरियाणा के रोहतक से है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका, शोध क्या होता है, रिसर्च होता है, रिसर्च वाली मैगजीन कौन सी थी, वह थी हरियाणा शोध पत्रिका। नाम इसी नाम से थी, टाइटल यही था। और 1966 में रेवाड़ी से इसको शुरू किया गया था। 1969 में 3 वर्ष बाद इसका नाम बदलकर जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा कर दिया गया। ठीक है, अब यह के यूनिवर्सिटी से निकाली जाती है। हरियाणा का प्रथम अखबार था हरियाणा, जो झज्जर से निकलता था। आज का हमारा एक क्वेश्चन और बच गया। इसके बाद आप इसकी PDF निकलवा के अपने फ़ोन में डाल के फिर ये अपने दोस्तों से पूछना और फिर आप उनको बताना कि इसका आंसर ये है। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो हरियाणा विधानसभा की बैठक होती है, जो उसको लीड करता है, जो बोलता है कि भाई बैठ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम खड़े होकर बोलो, आप बोले, तो वह थी प्रथम महिला की बात करें तो सन्नो देवी थी। और अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे मीरा कुमार। ठीक है, और हाल फिलहाल कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता हैं, लेकिन जो अभी नई सरकार बनी है, नई विधानसभा की मीटिंग होंगी, उनमें इनको चेंज कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल ज्ञानचंद गुप्ता हैं। प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1983, 1975 में ये शुरू हुए थे, 1975 में, और 1979 में ये 2 वर्ल्ड कप जीते थे वेस्ट इंडीज़ ने, और 83 वाला जीता था इंडिया ने। तो किसकी कप्तानी में ये जीता था, ये आप बताएंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, फ़ायदेमंद थी या नहीं, आप बताएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं क्लास देखते हुए, तो सच में आप में सीखने की लगन है, और नौकरी तो फिर क्या छोटी ही चीज़ है आपके लिए, आप बहुत बड़े पद तक जाएंगे। और आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, आपको ज्ञान की भी आवश्यकता है, तभी आप यहाँ तक आए हैं। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ जाएं, और अगर किसी को ऐसी क्लासेस की ज़रूरत है, आपका कोई दोस्त है, उस तक क्लास पहुंचा दें। मिलते हैं अगली क्लास में। PDF ले लेना और यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर लेना और फिर डिस्कस करना क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच।